टाइम्स इंडिया टीवी, सदैव सत्य के साथ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्चुअल माध्यम से नारी सुरक्षा मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ। बिजनौर। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री जनपद बिजनौर को कलेक्ट्रेट बिजनौर पर सलामी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक जनपद बिजनौर, सदर विधायक बिजनौर सुची मौसम चौधरी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं सलामी के बाद कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर, सदर विधायक बिजनौर सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारीगण आदि द्वारा कलेक्ट्रेट बिजनौर महात्मा विदुर सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ, सभी थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन, मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सुना और देखा गया। वहीं आज पुलिस अधीक्षक नगर संजीव बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विनय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर गौतम राय, क्षेत्राधिकारी लाइन संग्राम सिंह तथा जनपद के समस्त थानों पर नवगठित मिशन शक्ति केंद्रों पर नियुक्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस बिजनौर सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ, सभी थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन, मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP की पुस्तिकाओं का विमोचन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सुना और देखा गया। नारी सुरक्षा की दिशा में आज एक नई शुरुआत हुई है, जिसमें मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी गई है। सभी थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों के उद्घाटन से जिले की महिलाओं को अब और भी अधिक सुरक्षा और सहायता मिलेगी। ये पहल, सच कहूं तो, समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह प्रयास वाकई समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान से सशक्त हुई आधी आबादी विकास में कर रही है पूरी भागीदारी। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक के मुताबिक वर्ष 2017 में जहां श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी केवल 14% थी, वहीं वर्ष 2023 में बढ़कर दोगुने से अधिक 36% हो चुकी है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक, कौशल विकास से रोजगार तक और स्वास्थ्य से लेकर विवाह तक की चिंता कर रही है डबल इंजन सरकार। 2017 के बाद यूपी में पहली बार महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय कार्य योजना पर काम शुरू हुआ। पहला, महिलाओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित माहौल निर्मित करना। दूसरा, KG से PG तक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की चिंता करना। तीसरा, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। त्रिस्तरीय कार्य योजना पर काम शुरू हुआ तो गुंडे बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचे, डार्क स्पॉट चिन्हित किए गए और एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हुआ। इससे बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ। उत्पीड़न के विरुद्ध वन स्टॉप सेंटर महिलाओं का संबल और पिंक बूथ सुरक्षा के सारथी बने हैं। देर रात महिलाओं को घर पहुंचाकर PRB ने सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की है। थानों में महिला बीट का गठन और महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कारगर अंकुश लगाया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को अगर हम देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का अभियान हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस दिशा में अनेक कदम बढ़ाए।
आंगनबाड़ी केंद्र मिशन शक्ति के इंजन बने तो बालिका शिक्षा, पोषण और महिला स्वास्थ्य की गाड़ी दौड़ने लगी। 2017 से पहले पुष्टाहार वितरण कार्य में ठेकेदारों और बड़ी कंपनियों का वर्चस्व था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने ये जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को दी है। इससे पुष्टाहार वितरण में धांधली पर अंकुश लगा और 2 करोड़ से अधिक बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं लाभान्वित हुईं। पहले कमाई ठेकेदारों की जेब में जाती थी और अब 60,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश ग्राम आजीविका मिशन से 95 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। आज 2,500 से अधिक सार्वजनिक वितरण केंद्र महिला स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उच्च शिक्षारत मेधावी बालिकाओं के लिए महारानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत फ्री स्कूटी, बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना ने महिलाओं को निश्चिंत बनाया है। तो 2 लाख से अधिक लखपति दीदी और लगभग 40,000 बीसी सखी आर्थिक आत्मनिर्भरता की अमिट गाथा लिख रही हैं। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालयों के निर्माण और यूपी में पिंक शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित किया है। मिशन शक्ति के 4 चरणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए शक्ति के पर्व शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो रहा है। 22 सितंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी क्षेत्र में जाकर महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन, मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी पुस्तिका का विमोचन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते मिशन शक्ति के 4 सफल चरणों के बाद मिशन शक्ति 5.0 भी रचेगा सफलता के नए कीर्तिमान। महिलाएं होंगी और सशक्त, उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास में देंगी योगदान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। में 60,000 बहनें रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और 2 करोड़ बहनों को सीधे सीधे योजना का लाभ भी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी नौकरियों में व्यापक धांधली। बेसिक शिक्षा परिषद में आज के दिन पर 1 करोड़ 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। का प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सरकार देगी। और हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक, उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा। के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि जगत जननी मां भगवती की कृपा से हम इस मिशन में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।